अपन ने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार स्टार्ट कर दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, और इससे संबंधित जो भी सारी जानकारी है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। वीडियो में बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। देखो मैं अभी लाया नहीं, भूल गया, बाकी प्रिज्म मेरे पास पड़ा हुआ है घर पे, तो आप एक बार इसको देखना कि प्रिज्म जो है ना, वैसे इसकी सतह इस प्रकार से त्रिभुजाकार होता है। वैसे तो क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है, लेकिन अब ये 3D के अंदर होता है। 3D के अंदर होता है तो इसको कैसे बनाएंगे देखना, इसको थोड़ा सा, ये कुछ इस प्रकार से होता है, देखना। ठीक है, ये इनकी सतह बनी होती है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर 3 तो आयताकार सतह बनी हुई है। कितनी बनी हुई है, देखो एक सतह तो ये रही, एक सतह तो आप देख रहे हो तो ये रही, दूसरी ये वाली रही, और 3, तो 3 तो पार्श्विक आयताकार सतह होती है, और 2 इसमें कौन सी होती है, त्रिभुजाकार सतह होती है। ये देखो त्रिभुजाकार सतह, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये एक तो आगे वाली और एक पीछे वाली, ये कलर वाली तो मैंने आगे वाली बना दी, और एक पीछे वाली सतह होती है। ठीक है, तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी का मतलब आर पार देख सकते हैं। ठीक है, एक कांच या फिर आप कांच से बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें 3 आयताकार पार्श्विक सतह होती है तथा 2 त्रिभुजाकार सतह होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसको नॉर्मली अगर आपको बनाना हो तो इस प्रकार से दिखाओगे, इसमें इस त्रिभुज को, एक ये आपके प्रिज्म है ABC। ठीक है, आप नॉर्मली दिखाना हो तो ऐसे दिखाओगे। चलिए ठीक है, अब अपन प्रिज्म को परिभाषित करते हैं तो लिखेंगे एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो जो 3 आयताकार, 3 आयताकार पार्श्वीय सतहों तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना होता है, सतहों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब बात करते हैं प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म एंगल। प्रिज्म कोण क्या होता है, इसको अपन ए से दिखाते हैं, क्या किससे दिखाते हैं, ए, प्रिज्म कोण को ए से दिखाते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है समझने की कोशिश करना। तो आपके जो प्रिज्म है इसके 2 आयताकार सतहों के मध्य जो एंगल होता है, यानी ये 2 आयताकार सतह, इन दोनों के मध्य ये अल्फा, ये एंगल, इसको अपन प्रिज्म कोण कह देंगे, या फिर इसको भी अपन देखेंगे तो ये भी एक प्रिज्म कोण है, ये भी आपके एक प्रिज्म कोण है। तो क्या बोलेंगे, 2 आयताकार सतहों के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग इसकी डेफिनेशन लिखिए, 2 आयताकार सतहों के मध्य बना कोण, सतहों से, सतहों के, 2 आयताकार सतहों के मध्य बना कोण, कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण ए कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मैंने इन तीनों को अल्फा अल्फा से दिखाया, अल्फा अल्फा अल्फा, यानी कि ये जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का होता है, और ये भी 60 डिग्री का होता है। इसका कहने का मतलब ये कि प्रिज्म एक समबाहु त्रिभुज की तरह काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, पर कभी आपके एग्जाम में आए तो आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके हैं वो है आपके विचलन कोण क्या होता है ना, क्या है मेरे भाई, विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, इसको डेल्टा से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं इसको, डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं विचलन कोण में होता क्या समझना। ये रहा आपके प्रिज्म, ठीक है मेरे भाई,
ये आपके क्या दिख गया मेरे को, प्रिज्म दिख गया। अब मैंने इसकी इस सतह के ऊपर देखो, इस सतह के ऊपर अगर एक बार मेरे को अगर प्रकाश की किरण डालनी है तो इस पर अभिलंब बनाना पड़ेगा, इसके बिल्कुल लंबवत। तो इस सतह के लंबवत एक अभिलंब बना दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसके ऊपर मैंने प्रकाश की किरण डाली, ये लीजिए भी, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, प्रकाश की किरण आ गई। अब क्या होगा, ये विरल माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यहाँ विरल माध्यम है और इस सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो प्रकाश की किरण मैंने बोला था कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा इसको मैं एडिट करके वापस बनाता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये इसका अभिलंब हो गया, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है। अब ये सीधी सीधी तो जाएगी नहीं, सीधी सीधी जाएगी नहीं, क्योंकि ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो अब ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इस प्रकार झुक गई, ठीक है। सीधी सीधी जाती तो ये इस तरह से जाती, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये यहां तक गई, ये सघन माध्यम में प्रवेश, अब सघन, अब वापस इसको देखना, ये वापस अभिलंब है, ये वापस एक और अभिलंब है इसी में। अब ये क्या करेगी, वापस किधर जा रही है, वापस किधर जा रही है, देखना कि अब ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी इधर तो नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, इस प्रकार ये बन गई, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, ये तो हो गया आपके आपतन कोण, आपतन कोण अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य होता है, इसको तो अपन आपतन कोण बोल देते हैं, कोई भी आप नाम दे दो, आपतन कोण अल्फा दे दो, ठीक है। और ये आपके हो गया परावर्तन कोण, ये आपके क्या हो गया, इसको बीटा नाम दे दो, ये आपके हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। अब आपके जो मैंने बताया था कि विचलन कोण क्या होता है, तो देखो विचलन कोण, देखो परावर्तित किरण, ये रही ये पहले बीटा था, ठीक है, लेकिन ये किरण सीधी सीधी ये इधर जा रही है, ये देखिए, इसको कलर से चेंज कर रहा हूं मैं, ये किरण यहां से सीधी सीधी जा रही है, ये देखिए, ये सीधी सीधी, अगर यहाँ पर ये कोई ये अभिलंब है, अगर ये विरल माध्यम सघन माध्यम नहीं होता यहाँ पे, तो सीधी सीधी जाती। तो अब ये विचलन कोण क्या हो गया, आपके विचलन कोण इसी को कहते हैं, ये जो आपके विचलन कोण है, पहले तो ये अभी ये इधर चली गई, ठीक है, लेकिन अब इतना कोण इसमें विचलित हो गया, ये कितना हो गया, ये इतना विचलित हो, इसी को कहते हैं अपन विचलन कोण डेल्टा। समझ में आया कि नहीं आया कोण? तो देखो विचलन कोण क्या है, परावर्तित किरण, देखो ये तो हो गया आपके, ये तो आपतित किरण होगी, ये आपके आपतित किरण, इसको एक बार नामकरण कीजिए, आपतित किरण, और ये भी ये परावर्तित हो गई, परावर्तित होगी, परावर्तित, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे इसमें, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो लिखो आपतित किरण की वास्तविक दिशा, ये इसकी वास्तविक दिशा है, ठीक है। तो लिखो आपतित किरण, आपतित किरण की, आपतित किरण की वास्तविक दिशा तथा तथा परावर्तित किरण के मध्य, तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। क्या होता है, विचलन कोण कहलाता, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है विचलन कोण में, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वापस से समझना विचलन कोण को, मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस डायग्राम को, एक बार विचलन कोण मध्य बना कोण, देखो विचलन कोण कहलाता है, इसको सही से वापस लिख दीजिए, विचलन कोण कहलाता है, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन की बात होगी। अब वापस समझना, ये रहा आपके प्रिज्म, ठीक है मेरे भाई, ये प्रिज्म के ऊपर मैंने कलर चेंज करके अभिलंब बना दिया, और ये इसके ऊपर अभिलंब बना दिया, ठीक है। अब यहां से एक किरण आपतित हुई इसके ऊपर, ठीक है। अब ये सघन माध्यम में जाएगी, इसलिए इसकी ओर झुक जाएगी, इससे दूर होने की बजाय इसकी ओर झुक गई, ठीक है, इसकी ओर झुक गई। अब ये इस माध्यम में जा रही है, जा रही है,
अब जब वापस ये विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर नहीं झुके, दूर हट जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, अब विचलन कोण क्या है? आपतन कोण तो ये रहा, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, अब विचलन कोण क्या है? आपतित किरण की वास्तविक दिशा ये रही और परावर्तित किरण ये रही। तो क्या करोगे? आपतित किरण की वास्तविक दिशा तथा परावर्तित किरण के मध्य के कोण को क्या कहते हैं मेरे भाई? विचलन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखना, स्पेक्ट्रम में अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए डायग्राम देखो। ये आपके प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म के अंदर अगर अपन श्वेत प्रकाश यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको अगर अपन प्रवेश कराते हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश को, ये एक मैंने प्रकाश की एक किरण को इसमें डाला, ठीक है, प्रकाश की एक किरण को इसमें डाल दिया। अब जब मैंने इस किरण को इसमें प्रवेश कराया तो क्या हुआ? ये जो प्रकाश की किरण थी इस माध्यम के अंदर आते ही क्या हो गई? ये विवर्तित हो गई, है ना, अपवर्तित हो गई। क्या हो गई? अपवर्तित। देखो, एक तो होता है आपके पास परावर्तन, एक होता है आपके अपवर्तन, और एक होता है विवर्तन, स्कैटरिंग। तो ये चीज अभी मैं आपको सिखाऊंगा विवर्तन के बारे में। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब प्रकाश की किरण ने जब इस माध्यम में प्रवेश किया तो इस माध्यम में बहुत सारे छोटे छोटे कण थे और इस कणों से टकरा के ये क्या हो गई? ये 7 रंगों में विभाजित हो गई। क्या हो गई? 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभाजित हो गई। ठीक है, और जो लाल लाल रंग था वो सबसे ऊपर आया, सबसे कम विचलन हुआ, बाकी सबका विचलन हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? किसी श्वेत प्रकाश को अपन यदि किसी प्रिज्म में प्रवेश कराया जाता है तो उसका 7 रंगों में बटना स्पेक्ट्रम कहलाता है। 7 रंगों की एक पूरी श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है? समझना, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। 7 रंगों की पूरी श्रृंखला को, यह जो पूरी श्रृंखला है इसको तो अपन कहेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस पूरी श्रृंखला को तो अपन क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। लेकिन बात करें वर्ण विक्षेपण तो इसका 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्जन। ठीक है, तो प्रकाश की किरण को यदि श्वेत प्रकाश की किरण को यदि किसी प्रिज्म में प्रवेश करवाया जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बात करें स्पेक्ट्रम की तो ये जो 7 रंगों में हुई श्रृंखला को अपन क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दोनों ही मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा आप ध्यान रखना। स्पेक्ट्रम देखिए, सबसे पहले वर्ण विक्षेपण देख लो। ठीक है, तो इसमें लिखो श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में प्रवेश करवाया जाता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, बात करें स्पेक्ट्रम क्या होता है तो इसमें लिखो श्वेत प्रकाश की किरण को श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में प्रवेश करवाने पर 7 रंगों की बनी श्रृंखला को 7 रंगों की बनी श्रृंखला को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम कहा जाता। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं स्पेक्ट्रम और वर्ण विक्षेपण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विवर्तन क्या होता है।